बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिस्री कुलीग के साथ तलाक़ के हवाले से बात हुई। सऊदी अरेबिया में मेरे साथ ही जॉब करता है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे यहाँ अगर लड़की को तलाक़ हो जाती है या अल्लाह ना करे किसी का शौहर फौत हो जाता है तो उस बेचारी लड़की को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें फ़ेस करती है। उसने मुझे बताया कि जैसे ही किसी लड़की की इद्दत कंप्लीट होती है तलाक़ के बाद या शौहर फौत होने की सूरत में, तो फ़ौरी जो है तकरीबन 1 या 2 महीने के अंदर अंदर उसकी शादी जो है बड़ी धूमधाम से हो जाती है। तो मैं उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वो मुझे बोलता है अना माफ़ी कज़्ज़ाब कलाम उक़सम बिल्लाहि अना सीधा कलाम, यानी उसने बोला कि मैं कसम खाता हूँ मैं जो बात कर रहा हूँ सच्ची कर रहा हूँ, सीधी कर रहा हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा एक हमारा मुआशरा है जहाँ पर लड़की की अगर अल्लाह ना करे तलाक़ हो जाए या अल्लाह ना करे किसी बहन का शौहर फौत हो जाए तो उस बेचारी के लिए बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना। जो बेचारी लड़कियाँ अपने भाइयों के पास रहती हैं, अपने पेरेंट्स के पास रहती हैं, जो हमारा फैमिली जॉइंट सिस्टम है उसमें भाभियाँ जो हैं तरह तरह के ताने मारती हैं और एक तरह से उसको भाई वगैरह भी बोझ समझते हैं। पेरेंट्स तो दिल के वसी होते हैं, लेकिन मोस्टली भाभियाँ ही जो हैं वो ताने वगैरह देती हैं कि तुम हमारे ऊपर मुसल्लत होगी, अपना रास्ता नापो। इस तरह के मामला देखने में आए हैं। तो हमारे यहाँ ये चीज़ जो है हमें भी अपनी सोच को डेवलप करने की ज़रूरत है। मिस्र भी हमारी तरह मुस्लिम कंट्री है, माशाल्लाह अरब भी हैं ये लोग, तो हमारे यहाँ भी निखार आना चाहिए हमारी सोचों में जो गलाजत और गंदगी भरी हुई है। तो पेरेंट्स को चाहिए वो भी दिल वसी करें, लड़के को भी चाहिए कि उसको भी जो है जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। ये हमारे मुआशरे का ही हिस्सा हैं। जो लड़कियों को तलाक़ होती हैं, जो बेवा होती हैं, उनके साथ अगर बच्चे हों तो एक अकेली लड़की का बहुत मुश्किल है इस महंगाई के दौर में बच्चों का पेट पालना, अपना पेट पालना। एक लड़की को शौहर की सूरत में तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है, शेल्टर की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या है कि आज जो हमारे यहाँ ज़िना फैल रहा है, जो जिस्म फ़रोशी के जो अड्डे हैं वो अरूज पा रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह ये मजबूर ख़वातीन हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल पाती, जो कामकाज जिनको नहीं मिलता, जिनको सहारा नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलती। उनके पास फिर यही ऑप्शन होता है कि वो गुनाह का रास्ता, ज़िना का रास्ता इख्तियार करें। अगर हमारे मुआशरे के जो लोग हैं वो आगे बढ़कर खुश असलूबी के साथ इन बेसहारा ख़वातीन को अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा जो मुआशरा है वो परवान चढ़ेगा, उसमें खूबसूरती आना शुरू हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा अतिउल्लाह अतिउ रसूल यानी इताअत जो है रसूल की, उसमें अल्लाह की इताअत कहा है। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी हैं, जो उन्होंने हमें करके दिखाया है, उसमें उम्मत की इस्लाह है। जितनी भी मोस्टली शादियां हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो हमारी माएँ थीं उम्मत की, जिन्हें उम्महातुल मोमिनीन कहा गया है, उनकी अक्सर की उम्र ज़्यादा थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और मोस्टली बेवा ख़वातीन थी जो हमारी माएँ हैं, काबिल एहतराम है हमारे लिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल इसलिए किया कि जो मेरी उम्मत की बेटियां अल्लाह ना करे जिनको तलाक़ हो जाए, जिनका शौहर फौत हो जाए, तो इन बेसहारा ख़वातीन के जो हैं जो लोग साहिब हैसियत हैं वो इनका सहारा बने। तो ये अमल जो किया गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, जो उन्होंने करके दिखाया, उसमें हमारे लिए इस्लाह थी हमारी, हमें एक सबक सिखाया था उन्होंने। लेकिन बदकिस्मती से हम वो सबक भूल चुके हैं। आज जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब हम पर मुसल्लत होते हैं, अल्लाह की जो नाराज़गी की कई शक्लें हो सकती हैं,
ہم جو مختلف قسم کے پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے اللہ کی ناراضگی یہ بھی ہو جو ہمارے ہاں خواتین بے سہارا ہیں، جن کو سہارا نہیں مل پا رہا اور مجبوری میں نہ جانے وہ کیا کچھ کرتی ہیں۔ لہذا کوشش کریں کہ جو آپ کے آس پاس جہاں تک ممکن ہو سکے، اگر آپ کسی کو تحفظ دے سکتے ہیں نکاح کی شکل میں تو ضرور دیں۔ انشاءاللہ اس سے جو ہے ہمارے معاشرے کی جو خوبصورتی ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور جو گندگی غلاظت گناہ کی شکل میں جو آج کل پھیل چکی ہے اس میں کمی آ جائے گی۔